नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया वर्सेज नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेपाल ने अपना संविधान कब अपनाया? तो फ्रेंड, नेपाल ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल है वो अपनाया था, वो 2015 में अपनाया था नेपाल ने। ये जरूर याद रखिएगा, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। और फ्रेंड्स, ये भी बता दूं, नेपाल में अभी कितने प्रांत हैं। जैसे भारत राज्यों में बटा हुआ है, ऐसे ही नेपाल प्रांतों में बटा हुआ है। तो नेपाल में हैं 7 प्रांत, याद रखिएगा कितने हैं, 7 प्रांतों में बटा हुआ है नेपाल। और इसका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नेपाल ने 2015 में अपनाया गया। और इसके जुड़े कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हैं एमसीक्यू के साथ, सारी मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के द्वारा। नेपाल की स्थापना किसने की थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 18वीं शताब्दी में की थी, वो भी मैं एमसीक्यू में बताऊंगा। तो ये की थी पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की स्थापना की थी। थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ। अब बात आती है नेपाल की स्थापना कब हुई थी। तो नेपाल की स्थापना जैसे मैंने बताया 18वीं सेंचुरी में हुई थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि 1768 में नेपाल की स्थापना हुई। किसने करी थी? तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा ये नेपाल की स्थापना की गई थी। चौथा क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है, अभी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो नेपाल प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री है। इनका जो पूरा नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और यहाँ नेपाल के राष्ट्रपति की बात करूँ, विद्या देवी भंडारी यहाँ अभी करंटली राष्ट्रपति। और नेपाल राजधानी कौन सी है? तो वह है काठमांडू। और इसके जो हैं सारी ऑप्शन सही हैं ऊपर के, याद रखेगा। और नेपाल में अभी टोटल है 7 प्रांत, याद रखेगा। और अभी भारत से डिस्प्यूट चल रहा है कुछ जगहों के लिए नेपाल। तो और भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो नेपाल की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो कितने देशों से लगी हुई है? बेसिकली नेपाल की जो सीमा है वो फ्रेंड्स 2 देशों के साथ लगी हुई है। जैसे मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक तो चाइना है यानी कि चीन है, और एक भारत है। तो 2 देशों के साथ ही लगी है। चीन में कहाँ लगी है? तो चीन का जो तिब्बत एरिया है ना, जो चीन ने तिब्बत में अपना जो ऑक्युपाई रीजन है चीन का तिब्बत में, उससे लगी हुई है नेपाल की सीमा। तो 2 देशों के मध्य, एक तो हो गया फ्रेंड्स, या तो आप कह दो तिब्बत कह दो, या आप कह दो भारत। तो भारत और तिब्बत 2 देशों के साथ लगी हुई है। और तिब्बत, जैसे कि मैंने बताया, चीन का तिब्बत में जो चीन का ऑक्युपाई देश है, जियांग नाम से बुलाता है चाइना जैसे अपना एरिया को, जियांग, इससे नेपाल की सीमा लगती है। तो 2 ही देशों के साथ लगी है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगी हुई है? तो फ्रेंड, बेसिकली ये भारत के 5 राज्यों से लगी हुई है। इसके बारे में आगे एमसीक्यू लाऊंगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो नेपाल की सबसे बड़ी सीमा किस भारतीय राज्य से लगी हुई है? तो फ्रेंड, जैसे भी मैंने बताया, ये जितने भी ऑप्शन है, ये सबसे भारतीय राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा जो लगी हुई है वो उत्तर प्रदेश से लगी है। यानी कि सबसे बड़ी सीमा है फ्रेंड उत्तर प्रदेश की, 651 किलोमीटर लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स बिहार आता है। और ये पूछा जाता है सबसे कम कौन सीमा, सबसे छोटी सीमा किसकी है नेपाल के संग, किस राज्य की है? तो फ्रेंड वो है सिक्किम की। यहाँ से आप पश्चिम बंगाल की 96 किलोमीटर। इसके बाद आती है सिक्किम। तो वेस्ट बंगाल की सबसे छोटी सीमा है नेपाल के साथ, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? फ्रेंड्स, हाल ही में इस मंदिर के लिए कितने जो कुछ करोड़ रुपए भारत द्वारा भी दान दिया गया इस मंदिर के निर्माण के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पशुपतिनाथ मंदिर, याद रखेगा। और अभी भारत ने कुछ करोड़ रुपए दिए हैं पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, निर्माण के लिए। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। नमा क्वेश्चन देख लेते हैं। नमा क्वेश्चन है, लेमापिया लिपुलेक काला पानी किस भारतीय राज्य के नेपाल के साथ सीमा विवादों में है? तो ये बेसिकली उत्तराखंड से सटा हुआ है। मैं अभी मैप में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आपको मैप दे रखा है, मैं जूम कर देता हूँ, तो मैप से आप आसानी से इजी हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं लिम्पियादुरा और लिपुलेक। और फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं काला पानी। तो ये उत्तराखंड है पूरा स्टेट, और इससे नेपाल का ये जो सरहद है वो मिल रही है। ठीक है, यहाँ एक काली नदी भी बहती है, वो भी भारत और नेपाल की बॉर्डर सीमा बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के हैं ये फ्रेंड बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, क्योंकि अभी नेपाल ने अपने मैप में इनको अपने रीजन में दिखाया हुआ है। और वहीं भारत की मैं बात करूं, भारत ने
करीब 2-3 साल पहले ही अपने रीजन में दिखाया था, तो इसलिए विवादों में ज़्यादा छिड़ रहा है। तो इसका जो सही आंसर था, मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो सही आंसर था वो उत्तराखंड था। ठीक है, आप मैप से भी समझ गए होंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 10वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेपाल की सीमा पर कौन सी भारतीय सीमा बल तैनात है? तो कौन सी सीमा बल तैनात है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड एसएसबी। फ्रेंड सशस्त्र सीमा बल इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, और ये अभी नेपाल की सीमा और कहते हैं भूटान की सीमा, नेपाल और भूटान दोनों की सीमा पर ये भारतीय बल तैनात है। एसएसबी नेपाल और भूटान की सरहदों पर तैनात रहती है, याद रखेगा। एसएसबी की बात करूं, सशस्त्र सीमा बल इसका पूरा नाम होता है, और करंटली इसके दो डायरेक्टर जनरल हैं एसएसबी के, वो हैं कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, आप राजेश चंद्र याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये एसएसबी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो डायरेक्टर जनरल है राजेश चंद्र है, याद रखिएगा, और ये नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात है। 11वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत की सीमा पर कौन सी नेपाली सीमा बल तैनात रहती है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सीमा विवाद से ही जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड बता दूं, जो नेपाल की सीमा जो जुड़ी हुई है, जो फोर्स लगती है नेपाल की भारतीय बॉर्डर पर, तो वो लगती है एपीएफ। एपीएफ की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है आर्म्ड पुलिस फोर्स, याद रखना, आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये भारतीय बॉर्डर पर, यानी कि जैसे एसएसबी नेपाली बॉर्डर पर है, ऐसे ही ये भी बॉर्डर पर लगी हुई है नेपाल की ओर से। एपीएफ आर्म्ड पुलिस फोर्स इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। भारत और नेपाल के बीच सबसे लोकप्रिय ओवर लैंड क्रॉसिंग क्या है? यानी कि लैंड के ऊपर से, यानी कि जो जमीन है उसी के ऊपर से क्रॉसिंग होती है, तो किसके ऊपर से सबसे लोकप्रिय? तो तीनों ही हैं फ्रेंड्स, रसोनेली भैरवा, रक्सौल बीरगंज, ककरबित्ता, सिलीगुड़ी। और इन रास्तों के जरिए जो लोग हैं नेपाली भारत आ जाते हैं और भारत नेपाली पहुंच जाते हैं। तो ये काफ़ी ओवरलैंड क्रॉसिंग है, याद रखिएगा, लोकप्रिय। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ी और व्यस्तम भारत नेपाल सीमा पार कौन सी है? तो सबसे व्यस्तम कौन सा है? वो है सनौली। सबसे बिजिएस्ट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं नेपाल से भारत और भारत से नेपाल, याद रखिएगा, सनौली। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड काली नदी है, वो भारत और नेपाल के बीच एक सीमा विवाद भी है और सीमा बनाती भी है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। उत्तराखंड और जो वेस्ट रीजन है नेपाल का, उसमें ये बहती है काली नदी, याद रखिए। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच ये संधि हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो फ्रेंड बेसिकली 1816 में हुई थी, क्योंकि साइन हुए थे 1816 में, और जो वर्ष चल रहा था वो 1814 से 1816 के बीच संधि हुई थी। लेकिन 1816 में ही इस संधि पर साइन हुए थे, टीटी हुई थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। सुगौली संधि कब हुई थी? तो 1816 आप लगा के आएंगे। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट था। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, ये जरूर याद रखना, और यहीं सार्क का सचिवालय स्थित है, याद रखना। और सार्क की जो स्थापना है, वो स्थापना में भी जो नेपाल है वो फाउंडिंग मेंबर है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और सार्क की मैं बता दूं, जो फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। इसका जो सार्क है, सार्क 1985 में ये बन गई थी, एक एसोसिएशन बन गया था, और इस कहाँ बना था? ढाका में। तो ढाका में फाउंडेड हुई थी सार्क, याद रखिएगा। लेकिन इसका जो सचिवालय स्थित है वो काठमांडू में स्थित है। और करंटली सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल है ये इसाला वीराकून है, मैं लिख देता हूँ, इसारा वीराकून। वीराकून अभी इसके कौन है? सेक्रेटरी जनरल है, ये श्रीलंका के हैं बेसिकली, इसारा वीराकूनन, ठीक है, याद रखिएगा। और सचिवालय काठमांडू है, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं कुछ अभी नेपाल चीन करंट अफेयर लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो अभी विवादों में थी। तो बात करूँ, नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि चीन ने नेपाल चीन सीमा के कुछ क्षेत्रों में नदियों के प्रवाह को मोड़ दिया, और ये नदियाँ दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये करंट अफेयर का मुद्दा आ रहा था नेपाल और चीन के बीच, तो ये कुछ करंट अफेयर थी इंपॉर्टेंट। और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि कुल 11 स्थानों पर जहाँ चीनियों ने नेपाली क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, वहीं 10 स्थानों पर चीन ने
नदियों के बहाव को अतिक्रमण के लिए मोड़ दिया है और इन 10 स्थानों पर चीन द्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 हेक्टेयर है। वहीं बात करूं भारत नेपाल करंट अफेयर की, तो अभी 7 जुलाई को पूर्वी नेपाल के प्रांत 1 के एलम जिले में भारत द्वारा नेपाल में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। भारत भी पूरी मदद कर रहा है अभी नेपाल की, और इस विद्यालय का जो नाम है वो श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय रखा गया है। तो फ्रेंड, भारत के द्वारा बनवाया गया नेपाल में। और बात करूं भारत और नेपाल के बीच हालिया अनुबंध जो चले थे, नेपाल और भारत अपने देशों के हिस्से के रूप में काला पानी नमक क्षेत्र, जो अभी मैंने दिखाया था आपको मैप में, वही काला पानी नामक क्षेत्र पर दावा करते हैं। नवंबर 2019 में काला पानी को भारतीय राजनीतिक मानचित्र में दर्शाए जाने से विवाद पैदा हो गया था। वहीं काला पानी जो उत्तराखंड राज्य में है, जो मैंने अभी मैप से दिखाया था आपको, नेपाल के साथ उत्तराखंड की 80 किलोमीटर सीमा है। इसके अलावा 2015 में नेपाल ने भारत पर सीमा नाकाबंदी लगाने का भी आरोप लगाया था। बात करूं 19 मई 2020 की, को नेपाल ने एक अभी मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा, जो 3 अभी मैप में दिखाए थे, वो क्षेत्र इसने नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किए हैं। लेकिन भारतीय द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है कि ये हमारे हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया गया है, लेकिन लिपियाधुरा को शामिल नहीं किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिपियाधुरा नेपाल का हिस्सा है और जो लिपुलेख और काला पानी है वो भारत अपना हिस्सा मानता है। और वहीं जो नेपाल कह रहा है कि लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी तीनों हमारे हिस्से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके दिखाए थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1816 में जो अभी मैंने बताया था, सुगौली संधि, नेपाल और ब्रिटिश भारत के शासन ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में तय किया गया। ये फ्रेंड, पश्चिमी सीमा उत्तराखंड साइड पड़ती है काली नदी, याद रखना। और यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के कारण नदी के स्रोत का पता लगाने में उत्पन्न हुआ। दोनों देश अपने अपने दावों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर थी भारत और नेपाल के बीच, और कुछ नेपाल चाइना की भी करंट अफेयर मैंने बताई जो अभी मुद्दों में चल रहा है, और महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी नेपाल भारत नेपाल विवाद के मैं लेके आया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल का नाम है इजी नौकरी, याद रखना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।